आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा केस है ये यूनिक केस सीरीज का 45th नंबर का केस है। और आज का केस हमारे जितने भी फील्ड में काम करने वाले वेटनेरियन हैं उन सभी के लिए एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के केस में हम बात करेंगे जॉइंट इल का। जॉइंट इल का केस आप किड्स में देखने को पाएंगे, मतलब जो गोट के बच्चे होते हैं उसमें देखने को मिलेगा, या सीप के जो बच्चे होते हैं जिनको हम लोग अपना टेक्निकल टर्म में लैम्ब बोला जाता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, या जो हमारे कैटल बफेलो के जो काफ होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। और ये समस्या जैसा कि आप इस गोट किड में आप देख रहे हैं कि जॉइंट जो है वो एकदम स्वेल की हुई है, उसमें सूजन बहुत ज़्यादा होता है। और स्टार्टिंग में जब आप टच करेंगे तो ये काफ़ी गर्म भी आपको लगेगा। और इसके अलावा इसको जैसे ज़रा सा प्रेस करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। एक्चुअली में ये जो गोट किड होते हैं, लैम्ब होते हैं या काफ होते हैं, अगर इसमें जॉइंट इल की प्रॉब्लम होती है तो इनका पेन सेम उसी तरीके से होता है जैसे हम लोगों में अगर किसी जॉइंट पे यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सेम उसी तरीके का जो दर्द होता है वो ये बच्चे फील करते हैं। जैसे उसको आप टच करते हो आप देख रहे हैं कि जैसे उसको हम प्रेस करते हैं वैसे जो बच्चा होता है वो एकदम से इधर उधर भागने लगता है। ये केस हमको जो मिला है ये 10 दिन पुराना केस है। और जितना नया केस होता है उसमें दर्द उतना ज़्यादा होता है। और जितना केस पुराना होता जाता है फिर क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया को इन्फेक्शंस बहुत सीवियर होने लगता है और फिर वो इतना इन्फेक्शियस नेचर होने लगता है, कई बार वहाँ पे पस का फॉर्मेशन भी होने लगता है। स्टार्टिंग कंडीशंस में अगर इसका ट्रीटमेंट करा लिया जाता है तो उसमें रिलैक्स जल्दी मिलेगा, जल्दी ये रिकवर होगा। लेकिन जितना ज़्यादा समय हो चुका होगा उतना ज़्यादा समय इसके ट्रीटमेंट में लगता है। तो आज के केस में आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जॉइंट इल की जो प्रॉब्लम होती है एक्चुअली में होती किसकी वजह से है। इस कड़ी में सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जॉइंट की जो मेन प्रॉब्लम होती है एक्चुअली उसमें इन्वाल्वेशन जो होता है वो बैक्टीरिया का होता है, लेकिन कई जगहों पे इसमें वायरस और फंगी इन दोनों का इन्वाल्वेशन होता है। लेकिन बेसिकली जो माना जाता है, जो देखा जाता है, जो फील्ड में पाया जाता है उसमें बैक्टीरिया का इन्वाल्वेशन सबसे ज़्यादा होता है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जो स्ट्रेप्टोकोकाई डिस्गैलेक्टी होता है ये इसका मेन कॉस्टिव एजेंट है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो इसमें दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कोलिफॉर्म होता है, एक्टोमाइसिस, पायोजेंस होता है, इनका भी इन्वाल्वेशन इसमें होने लगता है। और ये समस्या होती कहाँ से है, जब ये बच्चे पैदा होते हैं नीचे मिट्टी में आते हैं तो यहाँ पे इनका जो नेवल कार्ड होता है अगर स्टार्टिंग में उसमें इन्फेक्शन होता है और जब उसका प्रॉपरली हम हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते हैं या उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कराते हैं तो यही बैक्टीरिया नेवल कार्ड के थ्रू जा करके ये जो जॉइंट्स होते हैं उसमें शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो जा करके किडनी के चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ, ब्रेन में इस जगह पे जा करके इस्टेब्लिश होते हैं और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन नेवल कार्ड से चलने के बाद सबसे पहला स्टॉपेज जो इनका होता है वो जॉइंट्स होते हैं और इन्हीं जॉइंट्स पे ये आ करके अपना जो कॉलोनी होते हैं वो डेवलप करते हैं और अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेशंस और इस टाइप की एक्टिविटी को जन्म देते हैं। तो इस स्टेज में अगर हमको कोई केस मिलता है तो उस कंडीशंस में हमको कम से कम 1 सप्ताह तक इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आप चलाएंगे तभी इस केस में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस केस में जो हम लोग ट्रीटमेंट चलाना होता है उसमें सबसे पहले एक एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक बेसिकली पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक सेलेक्ट करेंगे तो उसमें रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसमें हम लोग फ्लोनेक्सिन वगैरह यूज़ करते हैं। साथ में अगर बहुत ज़्यादा दर्द आपको महसूस हो रहा है तो उस केस में कार्टिकोस्टेरॉइड हम थोड़ा सा यूज करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा कार्टिकोस्टेरॉइड हम लोग क्या करते हैं कि जो जॉइंट्स होता है उसमें भी इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो इसका अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है। एक्चुअली में इस केस में जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसमें कार्टिकोस्टेरॉइड पहले 2 दिन ही यूज करते हैं और उसका मेन मकसद ये रहता है ताकि इसका जो इन्फ्लेमेशन हुआ है इसके जॉइंट्स का वो जल्दी सबसाइड हो और साथ में इसको थोड़ा सा आराम मिले।
इसके अलावा जो अगले आपको 5 दिन इलाज करना होता है उसमें आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं यूज करना होता है। बस एक एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन ग्रुप का हो, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जो जिसमें फ्लोक्सिनोक्लोमाइन आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा एक मल्टीविटामिन। यही सारे ट्रीटमेंट आप 1 वीक तक चलाएंगे और आपका एनिमल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ अगर कोई ऐसा पशु है जिसमें कोई प्रॉब्लम है, आप अपने आप ट्रीटमेंट कभी मत कीजिएगा। इसको आप अपने यहाँ जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हो उसी को दिखा करके उसका प्रॉपर इलाज करवाइएगा, क्योंकि इसकी सीवियरिटी क्या होती है, किस लेवल तक का इन्फेक्शन है, ये पशु चिकित्सक ही जान सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।